किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है नथुलाल। लोग उसे पंडित जी कहकर पुकारते थे। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद पंडित जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा। तुम पूजा क्यों नहीं करते हो? आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वह बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तभी पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा। पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र भी पढ़ा। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ, और तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। पंडित जी ने उसे जोर से पकड़ के खींचा, और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पंडितानी ने उसे छोड़ने के लिए विनती की। बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। तुम कौन हो और मेरे पति को अपने बस में क्यों कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगवाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को छोड़कर आज जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े, और वे सुखपूर्वक रहने लगे।